टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के मटेरियल्स होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप मटेरियल जो कि है कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है कि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन आराम से आउटर मोस्ट शेल में चक्कर लगा रहे होते हैं और बीच में जो कि सेंटर में प्रोटॉन होते हैं, जो कि न्यूक्लियस बताता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियस होता है। और हम सब जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब क्या होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्यूशन करेंगे तो इनके रिवोल्यूशंस के बाद में ये टाइटली अटैच नहीं होते, लूजली अटैच होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। ऐसे ही जितने भी एटम है सब एटम में ऐसा ही होगा जो कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं सेकंड टाइप के मटेरियल की, जो कि इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टाइटली अटैच होते हैं, जिससे कि यहाँ से फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है। बट इसके लिए अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इसके अलावा अपन ने इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि न्यूट्रल जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और इसके लिए अपन ने एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट किया था, वो देखा था हमने, जिसके अंदर एक ग्लास रोड है, उसको अपन ने सिल्क के कपड़े से रब किया। तो हम जानते इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के ऊपर आने वाले जितने भी पॉजिटिव होंगे और नीचे आने वाले नेगेटिव होंगे। जैसे ग्लास है, वूल है, फनल है, सिल्क है, तो ग्लास जो होगा पॉजिटिव और सिल्क होगा नेगेटिव। ऐसे ही हम एक प्लास्टिक के लेते हैं और उस पर अपन सिल्क के कपड़े से रब करते हैं। तो हमने देखा जो प्लास्टिक होता है उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, बट सिल्क पे आता है पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो अपने पास ग्लास का रोड है उसको अपन अटैच कर लेते हैं, एंड देन राइट साइड में जो अपने पास में प्लास्टिक का रोड है उसको भी अटैच कर लेते हैं, जिससे कि क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जितने भी हैं इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन सारे पॉजिटिव चार्ज की तरफ आने लग जाएंगे। आप वीडियो के अंदर देख रहे होंगे कि सारे इलेक्ट्रॉन सब पास में आने लगे हैं और इस इलेक्ट्रॉन में पास में अट्रैक्ट करने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने लगे हैं। इस तरीके से इसके अंदर पॉजिटिव, पूरा जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव हो चुका है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं। बट इसको न्यूट्रल करने के लिए जो प्लास्टिक रोड है वहाँ से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आने लगे हैं, जिससे कि बीच में जो सेंटर में पॉजिटिव उसको न्यूट्रल कर सके। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन राइट साइड से लेफ्ट साइड के अंदर कंडक्ट होने लगे और इससे क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। आगे अपन क्लास में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, उसके सारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो हमने ये देखा जितने भी इलेक्ट्रॉन है राइट साइड से लेफ्ट साइड के अंदर कंडक्ट होते रह रहे हैं। इस तरीके से ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। और हमने ये देखा जिस मटेरियल के अंदर चार्ज फ्लो होता है और पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देता है तो वो होता है कंडक्टर। तो कंडक्टर की डेफिनेशन, मटेरियल दैट अलो द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स विद इन द देमसेल्फ आर कॉल्ड कंडक्टर। ओके, इस तरीके से हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम में चलता रहेगा जब तक कि चार्ज पूरी तरीके से एक से लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ कंडक्ट नहीं हो रहे। इसके एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम और इम्प्योर वाटर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसके और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। लेकिन अपन आते हैं सेकेंड टाइप के मटेरियल के अंदर। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, यहाँ पे जब अपन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की जो सेटअप बनाया था हमने, उसको रखने पर क्या होता है, तो पॉजिटिव और प्लास्टिक रोड नेगेटिव रहेगी, बट यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है, जिससे कि ये पता चलता है कि ये इंसुलेटर है।
और इंसुलेटर की डेफिनेशन सब जानते हैं, मटेरियल that do not allow the flow of negative charge particle electrons are called insulator. Examples है इसके प्लास्टिक, ग्लास, रबर एंड पेपर। इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो वो शायद कंडक्टर बनता, बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और इस तरीके से अपने टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नई टॉपिक की तरफ चलेंगे, 7 डे 7 टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।